है दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अपने घरों में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 के बच्चों के लिए, या कहिए उन सभी बच्चों के लिए जो कि CHS की तैयारी कर रहे हों, नवोदय की तैयारी कर रहे हों, विद्या ज्ञान या सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या फिर DLED के वो बच्चे, VTC के वो बच्चे जो अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में हों, उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। या फिर वे बच्चे जो बेसिक से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर के तीसरे सवाल से हम लगाने वाले हैं। इसके पहले हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखा था। आज पता चलेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखने का उपयोग क्या है दोस्तों। हालांकि पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़कर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वर्गमूल क्यों निकालना है। जैसे यहाँ पे एक बाग में आम के 2304 पेड़ है। कितने पेड़ हैं? 2304 पेड़ आपको नजर आ रहे हैं। 2304, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है। देखिए पंक्ति 1 2 3, अगर 3 है तो प्रत्येक में कह रहा है कि 3 पेड़ है। प्रत्येक में कितने पेड़ है? 3 पेड़ है। आप देखेंगे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है? किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं वर्ग है? और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रत्येक पंक्ति में, या ऐसे कितनी पंक्तियां हो गई? 1 2 3 पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में कितने हो रहे हैं? 3 पेड़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे? सेम उसी प्रकार से ये जो है, ये पेड़ों की संख्या पूरे दी गई है कि आम के कितने पेड़ हैं। ये जितने पेड़ हैं ये इसी तरह से जितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगाए गए हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने पर, जैसे यहाँ पे 9 था और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा था, तो एक पंक्ति में 3 पेड़ थे या 3 पंक्तियां थी। सेम उसी प्रकार से इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो जो आएगा वो कुल पंक्तियों की संख्या या एक पंक्ति में जितने पेड़ होंगे वो आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालने का तरीका हमारा गुणनखंड विधि अभी तक जाने हैं तो उसी से निकाल लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हम फैक्टर करके निकालते हैं, जो कि आसानी से, क्योंकि इसके पहले हम LCM SCF पढ़े रहते हैं, फैक्टर करना हमें आता है, इसलिए आसानी से निकाल लेते हैं। 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 से फिर काटेंगे 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 72, और 2 से काटने पर कितना? 36, और 36 को हम आधा कर देते हैं तो 18 आता है, और 18 का आधा कितना होता है? 9, और 9 को काटेंगे तो 3 3 9, और फिर 3 से काट लेंगे। इस तरह से इसके बाद हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाने का काम करते हैं दोस्तों। जोड़ा बना लेते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ पर हो जाएगा 2 का, एक और जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा हो गया आपका, देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1, और ये 3 का जोड़ा। तो इनका हम अगर मल्टीप्लाई कर ले तो यही तो हमारा आएगा। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 तियाँ 48, मतलब 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 3 4 2 हैं और 1 3, तो ये गुणा कर लिया तो कितना आ गया? 48। मतलब इसका वर्गमूल तो 48 आया, लेकिन आंसर भी हमारा आ गया कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 48 पंक्तियां। अगर पूछता कुल कितने, एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, तो भी हम 48 आंसर बताते, और ये 48 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसको हम समझा देते हैं, आप लगा लीजिएगा। जैसे कह रहा है, एक सेना नायक अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने हैं। फिर वही बात है कि जितनी टोलियां हैं, 3 टोली हैं, तो एक टोली में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। ऐसे करके आपका बना रहा है, तो देख रहे हैं एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। तो सेम जो नंबर इसमें दिया गया होगा, इसका हमको क्या निकालना होगा दोस्तों? वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका भी हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे, और वर्गमूल निकालने पर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, जो इसका वर्गमूल आएगा उतना ही प्रत्येक टोली में क्या हो जाएंगे? सैनिक आएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। आइए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, वर्ग बनवा रहा है, वर्ग बनवा रहा है, तो वर्गमूल निकालने पर जो आएगा वही संख्या आ जाएगी हमारी। एक पंक्ति में बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते। यही एक एक्स्ट्रा काम कर दिया। वर्ग बनवाने के बाद पता चला कि जितने जवान उसके पास थे उसमें से 60 को ज़्यादा हो गए, मतलब 60 जवान को उस वर्ग पे नहीं खड़ा कर पाया, वो ना उस वर्ग में नहीं शामिल हो पाए। इसका मतलब क्या होगा कि यदि उसके पास कुल 8160 जवान है, कितने? 8160 जवान हैं, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए? भाई 8160 जवान हैं, लेकिन वर्ग जो बनवा रहा है, पंक्ति जो बनवा रहा है और वर्ग आकृति में, उसमें इसमें से 60 सैनिक नहीं शामिल हैं। तो हम निकाल देंगे अगर इनको,
तो कितने हो जाएंगे 8100 सैनिक। कितने सैनिक उस वर्ग में शामिल होंगे 8100। तो 60 हमें जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको हमें टोटल संख्या में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब जो 8100 आ गया इसका हमें क्या करना होगा दोस्तों, फैक्टराइजेशन करना होगा। अब फैक्टराइजेशन करके इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। 2 चौको 8, 0 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10, 0 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 0 2 दूना के 4 और 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10। ध्यान से देखेंगे 2 1 कम 2, यहाँ पे 0 2 1 कम 2, 2 से तो कटेगा ही नहीं, मैं जबरदस्ती काट रहा हूँ। ये 3 से कट जाएंगे। किसे कटेंगे 3 से, क्योंकि 5 2 7 2 9 अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 छके 18, 2 बच जाएगा 22, 3 7 21, 3 पचे 15। 3 से काटिए फिर, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा क्योंकि अंकों का जोड़ 9 आ रहा है। 3 7 21, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 25 3 75 होता है। अब तो 5 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से हमने काट लिया। अब जोड़ा बना लेते हैं, तो जोड़ा भी यहाँ पे बनता नजर आ रहा है आपका। देखिए कैसे जोड़ा बनता नजर आ रहा है भाई, 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर फिर 3 का और एक 5 का, और इनका हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो 2 तिहाई 6, 3 18 पचे 90, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा इसका वर्गमूल। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 90। कहने का मतलब यह है कि जो जमान ने पंक्तियों में खड़ा किया था, तो एक पंक्ति में 90 लोगों को, और उस तरह से 90 पंक्तियां बनी थी। उसके बाद उसको 60 जवान एक्स्ट्रा बचे थे। ठीक है, तो अब पूछा था सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे एक पंक्ति में, तो 90 जवान खड़ा किए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा 90। अब हम बहुत ही बेहद ही, जिसको कह सकते हैं कि जिसके लिए हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखा था, वो सवाल हमारे आन पड़े हैं, क्योंकि इसी के लिए, इसी छठे और सातवें सवाल के लिए हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखते हैं। ये मतलब यहाँ पे छठवां सातवां सवाल है, लेकिन इसी प्रकार के सवालों को हल करने के लिए गुणनखंड विधि हमें अति आवश्यक होती है, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख भी जाएंगे तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं। तो आइए हम उनको भी अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है दोस्तों। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए आप बात को समझिए, पहले इसका फैक्टर कर लीजिए चुपचाप। 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 चौको 8 और 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगा। तो 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 7 35। अब यहाँ पे 7 से। अब हमने फैक्टराइजेशन इसका कर लिया गुणनखंड विधि से। अब जो ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में गुणा करें, गुणा करने के लिए कह रहा है। तो ये बताइए कि हमारा वर्ग का वर्गमूल कब निकाल पाते, जब ये नंबरों का जोड़ा बनता है। जैसे 2 का जोड़ा है, यहाँ जो का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, 1 2 चाहिए। क्या चाहिए 1 2। 3 का जोड़ा तो बन गया, इस 3 का जोड़ा नहीं तो एक 3 भी चाहिए, इस 5 का जोड़ा नहीं तो एक 5 भी चाहिए, इस 7 का जोड़ा नहीं तो एक 7 चाहिए। मतलब हमें जोड़ा बनाने के लिए, अगर ये जोड़ा बन जाते तभी तो इसके वर्गमूल हम निकाल पाएंगे। इसलिए मुझे 1 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 7। और इनका हम जब गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 पचे 30, 7 3 21, 210। वो नंबर हमारा क्या होगा 210 होगा, जिससे अगर हम 1890 में गुणा कर दें तो जो गुणा करने पर आएगा वो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो जो जोड़ा नहीं बन पा रहे थे उन्हीं नंबरों को हमें क्या करना था, गुणा करना था। या आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जोड़ा बनाएं, जिन नंबरों की वजह से इनका जोड़ा बन रहा है उस सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 210 होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 9408 में भाग दिया जाए। आइए, तब भाग देने का मतलब होगा कि इस बार जो एक्स्ट्रा होगा, पिछली बार तो जो एक्स्ट्रा था हमने बढ़ाया कि जोड़ा बन जाए, इस बार जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे। अब उसको हटा देंगे, देखिए जैसे 2 से काटिए इसको, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चौको 8, 2 दूना के 4, यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 1, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लेंगे 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 दूना के 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 नवा 27। अब 7 से काट लेंगे 7 और फिर 7 से काट लेंगे दोस्तों तो 7। अब जोड़ा बनाने की बात आ गई। 2 का जोड़ा बना,
2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, इस 3 का नहीं बन रहा, 7 का बन रहा। इसका मतलब ये 3 हमारा क्या है, फालतू का है। ये 3 हमारा फालतू का ना होता तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो इसका मतलब इस 3 से अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो जो आएगा भागफल वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब कि जो जोड़ा बनाने के बाद बच जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। तो 3 हमारा, और कोई नंबर होता तो इसमें गुणा करके बताते, लेकिन 3 केवल है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे हम 9408 में भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाइए, शेयर करिए। जिन दोस्तों तक आप पहुंचा सकते हैं, जो कि दोस्त कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको किसी से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल घर बैठे बैठे हम आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो कैसी लग रही हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।